तो चलिए आज जो है हमने कल बताया था कि जो चैप्टर द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर का 2 पैराग्राफ बाकी रह गया था उसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये 1 पैराग्राफ और ये 2nd पैराग्राफ। इसके बाद पेज नंबर आपका 72 है, इसको नोट कर लेंगे। 72 पेज नंबर में दिया है। इसको किसने लिखा था जी? रिटन इसके राइटर इसके कौन थे? हुमायूं। कौन थे? रिटन बाय हुमायूं कबीर। इसको हुमायूं कबीर ने अपने शब्दों में वर्णन किया है, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। ठीक है ना, भारतीय संस्कृति का एकता। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें जो है आप लोगों को जो 2 पैराग्राफ बाकी रह गए थे वो हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि द एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज गिव्स अस केसेस ऑफ सिविलाइजेशन विदाउट कल्चर। कह रहा है कि यूरोपीय देशों का अनुभव हमें बिना संस्कृति के, बिना सभ्यता के, ठीक है ना, बिना सभ्यता की ही स्थिति बता देता है कि वहाँ का क्या सभ्यता और संस्कृति थी। और आगे कह रहा है कि इन इंडिया, भारत में, ऑन द अदर हैंड इवन द कैजुअल टूरिस्ट हैज ऑब्जर्व दैट द डिफरेंस बिटवीन द मासेस एंड क्लासेस इज नॉट वन ऑफ क्वालिटी एंड कैन बी द एक्सप्लेन्ड इन टर्म ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटी। तो बताते हैं कि भारत में दूसरी ओर देखा जाए तो भारत में दूसरी ओर आकस्मिक पर्यटक ने भी देखा है जो कि एकाएक आ गए। उसको आकस्मिक पर्यटक कहते हैं। जो एकाएक पर्यटक आ गए, पर्यटक मतलब घूमने वाले, एकाएक आ गए और आकर जो है वो उन्होंने भारत की सभ्यता और संस्कृति को देखा तो उनको लगा, ठीक है ना, कि यहाँ की जो जन समूह है, जो एकता है, जो यहाँ की जन समूह हमारे देखने को मिल रही है वो तो अलग है हमारे से। और वर्षों का अनुमान उन्होंने बताया, अंतर उनको लगा कि नहीं, यहाँ तो बहुत भिन्न है। और उसने बताया कि यहाँ के अवसर की शर्त पर स्पष्ट किया जा सकता है, यह यूरोप में अक्सर अन्य प्रकार से हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि इट इज ऑफन अदरवाइज इन यूरोप, जो कि यह दूसरे तरह यूरोप में है, यहाँ तो बहुत अलग है। भारत का जन समूह, भारत का एकता, वो देखकर यह बोले देयर द डिफरेंस इन क्वालिटी बिटवीन द मासेस एंड क्लासेस is at time so great that is has shaken the faith of the most fervent of डेमोक्रेट्स में, मतलब प्रजातांत्रिक जगह में, इसमें जो है यूरोप से काफी भिन्न है। जन सामान्य और वर्गों के बीच गुणवत्ता में अंतर कभी इतना अधिक होता है कि इतने सर्वाधिक उत्साही लोकतंत्रवादियों के विश्वास को हिला दिया है। वहां ने लोगों को यहाँ पे आने के बाद उन्होंने देखा और पाया कि यहाँ तो इस तरह का जो है जन समूह है कि सारे लोगों को विश्वास का जो चीज है उस पर हिला दिया है विश्वास को। द रिमार्केबल फोनेमन कैन बी द एक्सप्लेन ओनली इन टर्म ऑफ द यूनिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर। करा विशिष्ट घटना मात्र भारतीय संस्कृति की एकता और निरंतरता की शर्त पर बनाई जा सकती है। यूनिटी इज वन सेंस द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कल्चर। बताते हैं कि एक अर्थ में एकता सभी सभ्यताओं का सामान्य स्वभाव है जो खास रूप में भारत की संस्कृति की पहचान बनाती है। What special distinguishes the culture of Indian is the unbroken continuity। कह रहा है कि इसमें क्या ऐसी खास बात है, वह है इसकी खास बात कि इसकी अटूट निरंतरता। यहाँ जो है सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई चीज, देयर हैव बीन नो वायलेंट और सडन ब्रेक
but on the contrary, a steady growth, the extension of culture, which has gradually permitted every classes and section of society. तो बताते हैं कि यहाँ हमें देखने को जो मिला वो क्या मिला, यहाँ कोई प्रचंड या आकस्मिक विखंडन नहीं हुआ है, बल्कि संस्कृति का सतत विकास और विस्तार हुआ है, जिससे समाज के हर एक वर्ग और खंड का क्रम में फैलाव किया गया है। मतलब हमारे समाज में इसके वर्ग को खंडित कर दिया, फैलाया गया है, बांटा नहीं गया है। तो ये था हमारा जो है आज का चैप्टर समाप्त हुआ, और इसके बाद इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो दिया हुआ है, ब्रीफ क्वेश्चन आंसर, इसको हम लोग अगले दिन करेंगे। इसमें जो है आप लोगों को क्वेश्चन आंसर जिनका बाकी होगा वो ध्यान से इसे आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिए, ये बुक आपका जो है द यूनिटी ऑफ इंडियन एंड कल्चर, ये कंप्लीट हुआ। और इसमें आप लोगों को याद रखना होगा कि हुमायूं कबीर ने कौन से लेसन का लिखा है, तो द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। इसकी कहानी आपने समझा कि भारत की सभ्यता और संस्कृति कितना हमारा अटूट है, कितना हमारा दूसरे देशों से हमारा कल्चर जो है अलग है और अच्छा है। तो चलिए आज तक इतना ही, अगले दिन फिर हम मिलते हैं एक नए क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।